चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड फार्म की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 25 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैत्र रामनवमी के अवसर पर सभी जिलों में 24 घंटे का रामचरित्र मानस का अखंड पाठ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आगामी 5 अप्रैल दोपहर से प्रारंभ अखंड मानस पाठ की पुण्य होते 6 अप्रैल को श्री राम नवमी के दिन दोपहर 12 बजे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लल्ला के सूर्य तिलक के साथ होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के रामबाग में 27 मार्च से चल रही मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। 4 जवान शहीद हो गए हैं। साथ ही इस एनकाउंटर में 3 जवान जख्मी हो गए हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। 2025 से समिति के दूसरे दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की। उन्होंने इस दौरान कई अहम पहलुओं पर बेकाबी से अपनी बात रखी। सीएम मोहन यादव ने चैत्र नवरात्रि अपने मुस्लिम विरोधी छवि के आरोपों और नमाज को लेकर उठे विवाद पर भी खुलकर जवाब दिया है। प्रदेश में नवरात्रि में मांस की दुकानों को बंद करने पर उन्होंने कहा है कि देश में फूड सेफ्टी कानून है। देश में कानून के हिसाब से ही सभी को चलना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का सख्त आदेश जारी किया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद के शासन में राज्य डूबता बिहार बन गया और जंगल राज में डूब गया। अब नीतीश कुमार के शासन में राज्य अंधकार से बाहर आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार प्रगति का गवाह बना है और शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सरकार चुनाव घोषणा पत्र में किए गए सही वादों को पूरा करेंगे। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के बाद लड़की बहन योजना के तहत महिलाओं के लिए मानसिक सहायता 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,100 रुपए की जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर संसद में लोकतांत्रिक प्रियंका को कमजोर करने और समर्थक चर्चा को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया। कांग्रेस संसद ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार का दृष्टिकोण किसी भी संभव तरीके से महत्वपूर्ण मुद्दों पर समर्थक चर्चा से बचना है तथा इसके लिए वह विभिन्न हथकंडे अपनाती है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा एटीएम से नकदी निकासी पर शुल्क बढ़ाने के निर्णय के बाद एक कांग्रेसी पार्टी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने बैंकों को नागरिकों से अधिक शुल्क वसूलने का अधिकार देकर उन्हें संग्रह एजेंट बना दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि वक्फ संशोधन विधेयक संसद के बावजूद सत्र में फिर से पेश किया जाएगा। इस विधेयक को अगस्त 2024 में संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजा गया था। मौजूदा बजट सत्र के 4 अप्रैल को समाप्त होने में केवल 4 कार्य दिवस शेष रह गए हैं। देश की चुनावी राजनीति का यूपी महत्वपूर्ण प्रदेश है। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है, इसलिए चुनाव हो या ना हो हमेशा राजनीति के केंद्र में उत्तर प्रदेश से बना रहता है। ईद से पहले मुस्लिम समुदाय को ईदी के तौर पर सौगात मोदी किट बांटने को लेकर विपक्ष बीजेपी की आलोचना कर रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचेंगे। दूसरे और अंतिम दिन आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के गढ़ गोपालगंज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान में गृह मंत्री बिहार को करोड़ों की सौगात भी देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कामकाज की बुराई करने के लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में बोलने के लिए दिए गए समय पर विपक्ष के नेता वियतनाम में थे।
भारत में ओला और उबेर कैब सर्विसेज के होश उड़ने वाले हैं। दरअसल भारत सरकार टैक्सी सेवा शुरू करने जा रही है जो ओला उबेर जैसी कैब सर्विस कंपनियों को टैक्स देगी। अक्सर कैब वालों की ये समस्याएं होती है कि उन्हें अपनी राइट या कमाई का ज़्यादा हिस्सा अपनी कंपनी को देना पड़ता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि लोकसभा में बोलने के लिए मिले समय पर वह वियतनाम में थे। दरअसल नेता विपक्ष ने आरोप लगाया था कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। वह जब भी बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनका माइक ही बंद कर दिया जाता है। दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता सूरज भान चौहान की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी आपी के नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ कथित मानहानि के लिए मुकदमा चलाने की मांग की थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक प्राइवेट बैंक के बर्खास्त कर्मचारियों से मुलाकात की है। इसी की जानकारी देते हुए राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि भाजपा सरकार ने अपने अरबपति मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए के ऋण माफ कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल माह में आगरा रेल मंडल के 5 अमृत भारत स्टेशनों के कामों का लोकार्पण करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होने वाले लोकार्पण समारोह के लिए आगरा रेल मंडल ने तैयारी शुरू कर दी है।